नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरु कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नामसङ्कीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के अष्टम भाग का प्रथम अध्याय। अष्टम भाग में श्री अन्ना पंढरपुर पांडुरंग के लीलाओं को कहते हैं और पंढरपुर पांडुरंग जिन संतों के साथ लीलाएं की थी उन संतों के चरित्र को संक्षिप्त में कहते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः राधिका कुचकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। भागवता ऊचुः पंडरीक्षेत्रमाहात्म्यं वद सद्गुरुपुङ्गव यत् श्रीरुक्मिणीकान्तो भक्तैः संगम्य मोदते। भागवतों ने सद्गुरु से पूछा, पंढरपुर क्षेत्र में भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं, आनंद करके आनंदित होते हैं, ऐसे वो रुक्मिणी कांत भगवान जिस पंढरपुर में रहते हैं उस पंढरी क्षेत्र का महात्म्य सुनाइए। सद्गुरुवाच धर्मात्मा धर्मपालश्च धर्मस्य प्रभुरच्युतः स्वधर्माचरणैव प्रीणाति भगवान हरिः। भगवान कैसे हैं? धर्मात्मा है, धर्म का पालन करने वाले हैं और धर्म का प्रभु है। तो ऐसे भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अब मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शौतस्मार्तानि कर्माणि यथाशक्ति समाचरन् कीर्तयेद् हरिनामानि महादुष्टे कलौ युगे। कलयुग में पूर्ण रूप से कर्मानुष्ठान धर्मानुष्ठान का नहीं हो सकता है। तो इसीलिए स्मृति में वेद में जो धर्म कहे गए हैं, अनुष्ठान कहे गए हैं, उनको यथाशक्ति उनका अनुष्ठान करके हरिनाम संकीर्तन पर ही बल देना चाहिए। क्योंकि दुष्ट कली हमें धर्म शौच स्मार्त धर्म करने नहीं देगा, वो हमें बाधाएं करेगा, परंतु उसे कैसे जीता जा सकता है? हरिनाम संकीर्तन से। केवलम धर्ममाश्रित्य रति देवादय पुरा हरिम संतोषयामासु धर्म प्रियम अनामयम। सिर्फ केवल धर्मानुष्ठान से दंत्यदेव आदि राजाओं ने पूर्व काल में भगवान को संतुष्ट किया था, बट अब हम पूर्ण रूप से हम धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, इसलिए यथाशक्ति करके हरिनाम संकीर्तन पर जोर देना चाहिए। ऐसे शरणा का कहना। अजोपि सन्न व्यवात्मा करोति जननं भुवि धर्मरक्षणाय भगवान धर्मवत्सलः। भगवान का तो जन्म नहीं होता है, उसके बावजूद वह धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेता है। धर्म अजायमानो बहुधा विजायते। ऐसे जिसका जन्म नहीं है वह अनेक जन्म लेता है। क्यों? धर्म की रक्षा करने के लिए। चंद्रभागा नदी तीरे पुंडरीक इति श्रुतः कश्चिदासीत् द्विजश्रेष्ठो धर्मानुष्ठान तत्परः। चंद्रभागा नदी तट पर पुंडरीक नामक एक भक्त थे, उनका नाम, वे धर्मानुष्ठान तत्पर थे। वे कैसे थे? वे दक्षिण भारत कर्नाटक प्रांत के थे। उनके माता पिता को द्वारकाधीश का दर्शन करने की इच्छा हुई, तो उन दोनों को लेकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर वह
कर्नाटक देश से निकल पड़ा द्वारका की ओर परंतु चंद्रभागा नदी के तट पर आने पर वे थक गए थे। उनके माता पिता कहा कि थोड़ा यहाँ विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद पुनः यात्रा का आरंभ करते हैं। तो अब वह चंद्रभागा नदी में तीर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। दरिद्रोपि कुटुंबम स्वम उच्चवृत्तिया समाचरन् पूजयामास पितरौ श्रद्धा भक्ति समन्वितः। गरीब ब्राह्मण था परंतु उच्च वृत्ति से अपने भरण पोषण, माता पिता का भरण पोषण, कुटुंब का भरण पोषण करता था। वृद्धौ तौ पितरौ नित्यं पत्न्या सह महामनाः विविधै उपचारै च पूजयामास सादरम्। तो अपने अनुकूल पत्नी के साथ सहित अपने वृद्ध माता पिता का पूजा आदर करता था। अनन्य निष्ठया विप्रः पितरौ पूजयन् सदा देवमन्यं न सस्मार पुंडरीको दृढ़व्रतः। अनन्य निष्ठा से माता पिता की वह सेवा करता था। वह अन्य भगवान को नहीं जानता था, ऐसे कह सकते हैं कि उसे भगवान की पूजा करने का समय ही नहीं है। ताड़ितस्तर्जितो वापि पितृभ्यां निंदितोऽपि च पुत्रोत्तमः पुंडरीको नैवोपेक्षां चकारः। अन्ना यहाँ कहते हैं कि वह माता पिता से ताड़ित होने पर भी, निंदित होने पर भी उनकी सेवा को नहीं छोड़ता था। देखिए, तो कदाचित् पुंडरीकस्य पितृभक्तिमिमां पराम् आकर्ण्य नारदमुखात् द्वारकापतिरच्युतः पुंडरीकं द्रष्टुकामो रुक्मिण्या सह माधवः ब्रह्मादिसुरसेव्योऽपि पंढरीपुरमाययौ। एक बार नारद जी को भगवान ने, द्वारकाधीश ने पूछा कि मातृ पितृभक्ति यहाँ पर में श्रेष्ठ कौन है, करने में श्रेष्ठ कौन है यहाँ। तो नारद जी ने कहा कि चंद्रभागा नदी के तट पर एक पुंडरीक नामक एक महात्मा है, वे बड़े मातृ पितृभक्त है। तो भगवान ने सोचा तो उसके दर्शन तो मुझे करना है। जिस भगवान की दर्शन ब्रह्मा आदि देवताएं, ब्रह्मा शंकर आदि देवताएं दर्शन के लिए तरसते हैं, ऐसे भगवान पुंडरीक के दर्शन स्वयं करने के लिए निकल पड़े। तो रुक्मिणी ने कहा, कहाँ निकल रहे हैं आप? तो कहते मेरे भक्त का दर्शन करने के लिए। तो चलो मैं भी आती हूँ। तो रुक्मिणी ने एक कुमकुम का डिब्बा लिया और छोटा सा, और वो भी निकल पड़ी। श्री अन्ना कहते हैं रुक्मिणी के हाथ में आज भी वो कुमकुम का डब्बा है, छोटा सा हाथ में पकड़ा हुआ है। कदाचित् पुंडरीकस्य पितृभक्तिमिमां पराम् आकर्ण्य नारदमुखात् द्वारकापतिच्युतः पुंडरीकं द्रष्टुकामो रुक्मिण्या सह माधवः ब्रह्मादिसुरसेव्योऽपि पंढरीपुरमाययौ। तं दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षं पितृकैङ्कर्यतत्परः क्षणं तिष्ठेति सप्रेम प्रार्थयामास सम्भ्रमात्। तो पुंडरीक तो वहाँ आ गए भगवान के पास, भगवान पुंडरीक के पास आ गए, परंतु पुंडरीक तो माता पिता के सेवा में व्यस्त थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक मुझे समय दीजिए, मैं आपका स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता हूँ। तो भगवान वासुदेवस्य कठिन्यस्तकराम्बुजः प्रतीक्षते पुंडरीकं पितृभोजन तत्परम। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपकी इंतज़ार करूँगा, प्रतीक्षा करूँगा। ऐसे कमर में हाथ रख कर, क्योंकि बहुत देर तक खड़े रहने पर दर्द होने लगता है, तो कमर पर हाथ रख कर भगवान खड़े रहे रुक्मिणी के से। ब्रह्मरुद्रादयो देवा लोकपाला तथा नृपाः यस्यैवाज्ञा प्रतीक्षन्ते सोऽयं भक्तान् प्रतीक्षते। ब्रह्मादि देव, ब्रह्म शंकरादि देव जिस भगवान की आज्ञा की अपेक्षा करते हैं, वह भगवान अपनी भक्त की अपेक्षा करता है। पुंडरीकोऽपि धर्मात्मा पितृपूजा यथा विधि समाप्य स्वागतम प्राह कृष्णस्य द्वारकापते। माता पिता की सेवा का संपन्न करके वह पुंडरीक भगवान के स्वागत में आ पहुँचा और भगवान से उसने कहा, पुंडरीक उवाच स्वागतम ते महाभाग पाद्यम स्वीकुरु मे प्रभो पितृभक्तस्य मे देव कालक्षेपम क्षमस्व भोः। आपका स्वागत हो, पितृभक्ति के कारण मैं सेवा करता रहा, थोड़ी देरी हो गई आपकी स्वागत करने में, मुझे क्षमा कीजिए। को भगवान ये संप्राप्तः सह पत्न्यानुकूलया मया कृतानां तपसां त्वां मन्ये फलमेव हि। तो बुढ़ी ने पूछा, आप कौन हो? अपने अनुकूल पत्नी के साथ आप यहाँ आए हुए हो, आप कौन हो? मेरे बहुजन्मों के तप का फल लगता है आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। वह
किं कर्तव्यं मया स्वामिन् दीनेन ब्राह्मणेन च राजाधिराजसेव्यस्य सर्वलोकेश्वरस्य ते। आप तो बड़े राजा अधिराजा दिखाई देते हैं, मैं आप दीन ब्राह्मण आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कि भगवान उवाच अहम नारदवाक्येन श्रुत्वा ते भक्तिमीदृशीं द्रष्टुमेवागतोऽस्मि अहम उसमें अत्र त्वामेव पितृवत्सलम। नारद के मुख से आपकी महिमा मैंने सुनी थी, आपकी भक्ति कितनी, मातृ पिता की भक्ति कितनी है करके, तो इससे आपको देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। द्वारका पुरनाथोहम श्री कृष्ण इति नाम में रुक्मिणीम अपि जानीहि मम पत्नी पतिव्रता। भगवान ने स्वयं का परिचय दिया, मैं द्वारकाधीश हूँ, यह मेरी पत्नी रुक्मिणी है। महाभाग्य है पुंडरीक का। मम पित्रोहं चापि कर्तुमिच्छामि पूजनम ईदृशी भक्तिनिष्ठा में प्रयच्छ पितृसा। अन्ना ने तो यहाँ कमाल ही कर दिया। तो अब भगवान पुंडरीक से पूछते कहते हैं, मुझे भी देवकी वसुदेव की पूजा करने की इच्छा है, तो मैं आपकी तरह मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसी भक्ति निष्ठा, मातृपितृ भक्ति निष्ठा मुझे आप दीजिए। ऐसे पुंडरीक से भगवान प्रार्थना करते। पुंडरीक उवाच अहो ब्रह्मादिसेव्यस्त्वं वासुदेव सनातना अवतीर्णोऽसि लोकेऽस्मिन् धर्म संरक्षणाय ही। अहो आप क्या बोल रहे हैं, आप तो ब्रह्मादि देवताओं से सेव्य है और आप सनातन वासुदेव है। आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है आपने। नारदस्योपदेशेन जानामि त्वां जनार्दन ममापि पितृभक्तस्य सुलभम तव दर्शनम। मैंने भी आपकी महिमा नारद के मुख से सुना है, तो मेरे जैसे साधारण पितृभक्त के लिए भी आपका दर्शन सुलभ हो गया। कि मया तादृशं पुण्यम कृतम पूर्वम कृपानिधे। मैंने पूर्व जन्म में क्या कृपा पुण्य की थी मुझे पता नहीं है। यस्तम सुदुर्लभः साक्षात् स्वयं आगच्छति। नहीं तो आप कैसे आएंगे, आप यहाँ पर स्वयं सुलभ बनकर, आप तो दुर्लभ हो, देवताओं के लिए दुर्लभ हो, ऐसे आप यहाँ सुलभ बनकर मेरे सामने खड़े हो। मेरे कितने जन्मों की पुण्य है मुझे पता नहीं है। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि निर्व्याज कृपया तव विस्मतां संभ्रमेणैव पूजां स्वीकुरु माधव। मैं अनुगृहित हुआ हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ आपकी निर्व्याज कृपा के कारण, और मेरी क्षमा कीजिए, मुझे पूजा करने में देरी हो गई, आपकी क्षमा कर देरी की गई पूजा स्वीकार कीजिए। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा पुंडरीकोऽपि पितृभ्यां सह भार्यया आतिथ्येनैव विधिना पूजयामास माधवम। ऐसे कर अपनी पत्नी को लेकर साथ दोनों मिलकर भगवान और रुक्मिणी की दोनों की आतिथ्य किया। श्रद्धांजलिपुटो विप्रः पुंडरीकाक्षमच्युतं भक्त्यैव प्रार्थयामास। पुंडरीको दृढ़व्रतः। पूजा करने के पश्चात प्रार्थना की जाती है ना, तो प्रार्थना करते हैं पुंडरीक कुरुते नित्यं सानिध्य चंद्रभागा तटे प्रभो कलावपि जनाः सर्वे पश्यन्तु त्वां कृपानिधिं। एक कृपा मुझ पर और की दीजिए, आप यहाँ आ गए हो तो यहाँ ही चंद्रभागा के तट पर ही यहाँ विराजमान रहिए। कलियुग के लोग आपके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। इत्युक्तः पुंडरीकाक्षः पुंडरीकेन भाषितम् अंगीकृत्य भाडमिति पुनश्च द्वारकाम्यौ। तो भक्तवत्सल तो भगवान है ही, तो उनको स्वीकृति दे दी और द्वारका के लिए चले गए। अद्यापि पंडरी क्षेत्रे कलावस्मिन् युगे प्रभु अर्चावतार रूपेण भक्ति ही क्रीडति माधवः। आज भी भगवान द्वारकाधीश पंढरपुर में अर्चा रूप में इस घोर कलयुग में भी भक्तों के साथ खेल रहा है, ऐसा श्री अण्णा कहते। श्री अण्णा भागवत सप्ताह के अंत में एक बार कहा था कि भगवान अंतर्धान हो गए ना, तो भगवान अण्णा श्री अण्णा ने पूछा अंतर्धान होकर कहाँ चले गए, वैकुंठ वगैरह नहीं चले गए, वहाँ कहाँ गए? वे पंढरपुर में आकर पांडुरंग बनकर खड़े हुए हैं, पंढरपुर में प्रवेश कर दिए, ऐसा श्री अण्णा कहते। तो पंढरपुर की महात्म्य हम आगे देखेंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।